दोस्तों, चुनाव तो हमारे देश में इससे पहले भी कई हुए, आगे भी कई होंगे, लेकिन शायद ही कभी ऐसा कोई चुनाव हुआ हो जिसमें सबसे ज्यादा सवाल, सबसे ज्यादा क्वेश्चन मार्क चुनाव आयोग पर खड़े हों। मतलब चुनाव आयोग को लेकर, चुनाव आयोग की निष्क्रियता को लेकर इससे पहले कभी भी इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं खड़ा हुआ है। अब चुनाव आयोग ने एक नया आदेश दिया है, एक नोटिस दिया है, जिसको लेकर सवाल खड़े हुए हैं कि क्या वाकई में इस नोटिस का पालन होगा, और इस नोटिस का पालन करने की तो सबसे ज्यादा पीएम मोदी को जरूरत है। क्या उनसे बोलने की हिम्मत चुनाव आयोग करेगा? दोस्तों, कल यानी कि 14 मई को चुनाव आयोग ने तमाम राजनीतिक दलों को नोटिस भेजा है। एक तरह से उनसे अपील की है कि कृपया करके आने वाले जो 3 चरण हैं, लोकसभा के चुनाव के 3 चरण बाकी हैं, उसमें जो आपके बयान हैं उनका ध्यान रखिए, कहीं आपके बयान से समाज का ताना बाना खराब ना हो। दोस्तों देखिए, चुनाव आयोग ने कहा है, आयोग ने 1 मार्च 2024 से नई एडवाइजरी अपनाई है। इसके तहत सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पार्टी अध्यक्षों और महासचिवों से आग्रह किया गया है कि वो अपने नेताओं, उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों से ऐसे भाषण या बयान न देने के लिए कहें जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। इस पूरे मुद्दे पर विपक्षी दलों ने कैसे चुनाव आयोग को सुनाया है, ये मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन कितना बड़ा विरोधाभास है। कल ही इस तरह का नोटिस तमाम राजनीतिक दलों को दिया है, इस तरह की अपील राजनीतिक दलों से चुनाव आयोग ने की है, और कल ही हमारे प्रधानमंत्री झारखंड में थे। कितनी बड़ी बात है दोस्तों। कल रूबिका लियाकत को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री कह रहे थे कि वो अगर हिंदू मुसलमान करते हैं तो फिर उनको सार्वजनिक जीवन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और ये बड़ी बड़ी बातें करके मोदी जी झारखंड में एक रैली में वोट जिहाद और मुस्लिम आरक्षण की वही बातें कर रहे थे जो लगभग वो हर रैली में अपनी करते हैं। तो सवाल ये दोस्तों कि चुनाव आयोग के इस नोटिस का पीएम मोदी को पता नहीं है क्या? क्योंकि अगर सारे राजनीतिक दलों को, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को गया है नोटिस, तो जेपी नड्डा साहब को भी गया होगा, या पार्टी दफ्तर पहुंचा होगा, या पार्टी किसी ना किसी अधिकारी ने तो ये नोटिस का संज्ञान लिया होगा। तो पीएम मोदी को इस नोटिस के बारे में जानकारी नहीं है, या फिर ये खाली रस्म अदायगी होती है? इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों टीएमसी ने बयान दिया है। टीएमसी ने कहा है, हमने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मांग की है कि चुनाव के शेष चरणों के लिए आदर्श आचार संहिता को सख्ती से लागू किया जाए, साथ ही हर बार चुनाव नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रधानमंत्री मोदी को क्लीन चिट न दी जाए। एक दौर हुआ करता था दोस्तों जब बड़े बड़े पार्टियों के प्रमुखों के, बड़े बड़े नेताओं की टांगे कांपा करती थी चुनाव आयोग के सुप्रीमो का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम सुनने के बाद। और एक आज का दौर है जब ईसीआई पर खुले तौर पर राजनीतिक दल आरोप लगा रहे हैं, सिविल सोसाइटी आरोप लगा रही है, और साथ साथ में लोग, आम लोग भी सवाल पूछ रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री खुले तौर पर धार्मिक ध्रुवीकरण करते हैं अपने भाषणों में, उसके बाद भी चुनाव आयोग बस नोटिस पे नोटिस जारी कर रहा है। और झारखंड की रैली कोई अपवाद नहीं है दोस्तों। आप शुरुआत से लेकर अब तक मोदी जी के भाषणों का अगर आंकलन करेंगे ना, तो चुनाव आयोग अगर नोटिस देने में आ जाए तो मोदी जी के भाषण पर रोक लगानी पड़ जाए। लेकिन ऐसा चुनाव आयोग करेगा क्यों? और केवल मोदी जी ही क्यों, प्रधानमंत्री मोदी के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो ये तक कह दिया कि इंडिया गठबंधन अगर सरकार में आया तो शरिया कानून ला देगा। अभी योगी जी का कुछ घंटे पहले का बयान देख लीजिए, सपा और कांग्रेस जीत गए तो लगेगा जजिया कर। पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, घुसपैठिए, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, किस किस तरह के शब्द पीएम मोदी ने नहीं इस्तेमाल किए हैं इस चुनाव में। उसके बावजूद भी अब चुनाव आयोग आने वाले चरणों के लिए नेताओं को, राजनीतिक दलों को नोटिस थमा रहा है। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि क्या पता इस नोटिस से किसी को होश आ जाए। क्या लगता है आपको दोस्तों, अब आने वाले चरणों में चुनाव आयोग के इस नोटिस का कोई संज्ञान लेने वाला है किसी पार्टी में, या फिर एक खाली रस्म अदायगी है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।